नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर को लेकर कि जिस तरीके से उसमें बिकवाली हुई और जो प्रेशर जोन देखा जा रहा है और डॉलर जिस तरीके से मजबूत हो गया, बॉन्ड मजबूत हो गया और उसके कारण वहाँ पे अभी एक हल्का सा प्रेशर जोन और देखा जा रहा है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज जो है अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त होता है और वहाँ कहानी कुछ भी पलट सकती है। वहाँ से कहानी नीचे भी जा सकती है और वहाँ से ऊपर भी जा सकता है। हालांकि इस समय जो जितने टेक्निकल चार्ट्स हैं वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। अगर नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है? आ चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज पर आ चुका है। और गोल्ड और सिल्वर है, इकोनॉमिक कंडीशन तमाम चीज़ जो है वो उनको आने वाले समय में सपोर्ट कर रहा है। इस समय भले उस पर प्रेशर आ गया हो, डॉलर जिस तरीके से मजबूत हो गया और तमाम चीज़ हो गया, बॉन्ड मजबूत हो गया, ये सब फैक्टर हैं। अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देखें तो 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं हुआ है। सिल्वर में तो नेगेटिव में चला गया है। तो यहाँ जो भी बंधु फंस चुके हैं तो क्या उनको धैर्य खो देना चाहिए? तो इसी चीज़ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। 31 दिसंबर को जो गोल्ड बंद हुआ था वो 4339.65 पे बंद हुआ था और अब जो बंद हुआ है 6 तारीख को वो 4328 पे बंद हुआ है, मतलब शुक्रवार के दिन। तो 0.27% की नरमी हुई है। यानी गोल्ड जहां था 1 जनवरी को वहीं 6 महीने के बाद पड़ा हुआ है, कोई धड़कन नहीं हुआ। इस बीच सेंट्रल बैंक ने ज़बरदस्त बाइंग किया जनवरी फरवरी में। 244 मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी पहले क्वार्टर में, जबकि मार्च महीने में उसने बिकवाली किया था, अच्छा खासा बिकवाली किया था। फिर अप्रैल माह में फिर खरीदारी हुई है, लगभग 17 मैट्रिक टन की खरीदारी हुई है। मई में लग रहा था कि बिकवाली हुई है। जून में जैसा हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं कि जो 70-72 टन के आसपास का जो मामला आ गया है कि यहाँ खरीदारी देखी जा रही है। और जितने टेक्निकल सपोर्ट्स है, जो 25 में से जो कल हम लोगों ने जिक्र किया था, उसमें से ज़्यादातर ये बता रहा है कि यहाँ गिरावट हो सकती है और गिरावट होने के बाद ये नीचे जो है जा सकता है। 4050 जो है उसका एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। उसके पहले 4150 है। अगर उसको भी तोड़ता है तो ये, और दूसरी बात कही जा रही है कि ये अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा तो 3800 तक जा सकता है। अगर वो गया तो वहाँ वो सेंट्रल बैंक वालों के लिए ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। इस समय देखिए हो क्या गया है कि जो जॉब का जो डाटा आया उसने पूरी कहानी बदल दी। जॉब के डाटा के बारे में मार्केट को कोई उम्मीद नहीं था कि इतना ज़बरदस्त आ जाएगा। मार्केट जो है वो फ्यूचर देखता है, फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन ये अचानक से आया तो मार्केट पे उस तरीके का रिएक्शन देखने को मिला और हर जगह मिला, गोल्ड सिल्वर में मिला, शेयर बाजार में मिला, तमाम जगह मिला, क्योंकि ये इसकी उम्मीद नहीं थी। अब क्या हुआ कि मार्केट जो है उस हिसाब से कि जो अमेरिका का जो जॉब डाटा आया है, नहीं अमेरिका का जीडीपी ऊपर जाएगा। इससे एक चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि दो चीज़ होता है, अगर आपका जीडीपी मजबूत है तो नौकरियां बढ़ जाना और दूसरा फिर गाड़ियों का बिक्री बढ़ जाना। ये दो इंडिकेशन होता है। जब जीडीपी का आंकड़ा तो आता है देर से, लेकिन ये दोनों बता देता है कि जो मार्केट जो है मजबूत है, इकॉनमी थोड़ा सा मजबूती लिया है इस वक्त। तो ये चीज़, और देखिए इकॉनमी चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो मेन उसका जो है अमेरिका का जो कर्ज है, तमाम चीज़ जो है वो उसको पीछे खींच के ले जाएगा। लेकिन इस वक्त मजबूती आई है तो मार्केट इस चीज़ को जज करने में चूक गया था। उसके कारण जो है इसमें बिकवाली देखी गई, क्योंकि उसका बॉन्ड मजबूत हो गया और बॉन्ड जब इसमें मजबूत हो जाता है तो लोग पैसे लेकर उधर चले जाते हैं। 4.5% के आसपास चला गया बॉन्ड। अब इसमें से बॉन्ड में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि जो 10 साल का बॉन्ड होता है और जो 2 साल का बॉन्ड होता है, उसके बीच अगर गैप कम हो जाए तो उसमें होता है कि वो गोल्ड सिल्वर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। इस समय 10 साल का बॉन्ड जो है वो 4.532 पे है और 2 साल का बॉन्ड जो है वो 4.16 पे है। तो ये दोनों के बीच जो है 37 बीपीएस का गैप हो गया। तो ये जो 37 बीपीएस का गैप है ये गोल्ड सिल्वर को कमज़ोर कर देता है। और इसके पहले कुछ दिन पहले जब गोल्ड मजबूत चल रहा था उस समय इन दोनों के बीच जो गैप था वो 60 का था, 60 बीपीएस का था। तो 60 से 37 आने पे क्या हुआ, कहानी बदल गई। और साथ में जो अमेरिका का जो डॉलर था वो भी मजबूत हो गया। चीज़ देखा गया कि ईटीएफ से, जो गोल्ड का जो ईटीएफ था उससे भारी बिकवाली देखी गई है, यानी जो पब्लिक था वो घबरा गया है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है कि जो पब्लिक फंस गए हैं बुरी तरीके से, एक गोल्ड है, गोल्ड कभी ख़त्म नहीं होता है और ये 6 महीने का बस था कि 6 महीने में एज इट इज है, लेकिन आने वाले समय में कहानी बदल जाती है। आप इस चीज़ को देखिएगा कि पहले भी जब 1971 से लेकर 80 के बीच में 2400%, 2400% जब गोल्ड भागा था तो उस दरमियान
4 बड़े जो है ज़बरदस्त जो है बियर फेज आया था उसी बुल फेज के अंदर, और जिसमें 20% तक मार्केट गिर गया था। तो और वो फेज होता है तो उससे घबराने का नहीं। तो उस समय मान लीजिए किसी ने डर कर बेच दिया होगा, जब 20% गिरा होगा, जो है 26% तक गिरा था, तो जब डर कर बेच दिया होगा तो फिर जो वो 2400% वाला जो चाल था उसको वो मिस कर गया होगा। हालांकि हम 2400% वाली चाल नहीं है, वो उस समय का कहानी कुछ और था, इस समय की कहानी कुछ और है। लेकिन इस समय की कहानी गोल्ड को मजबूती देगा आने वाले समय में, इसलिए इसको घबराइएगा मत। तो इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको इसी तरीके से संयम रखना चाहिए, संयम मत खोइएगा। हालांकि ये स्विंग ट्रेडर के लिए, जो देखिए 2 तरह का है, एक तो इन्वेस्टर जिसने छोटे समय के लिए इन्वेस्ट किया वो फंस गए बेचारे, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये सब मार्केट में ये बस चलता रहेगा। और जो स्विंग ट्रेडर है उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ था, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस सब काम कर रहा है इस वक्त। इसी मार्केट में 3 तरह के लोग हैं। स्विंग ट्रेडर जो स्मार्ट होंगे तो वो कमा रहे होंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं चुपचाप रहे, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो आए थे इस समय वो बेचारे फंस गए हैं। तो इसमें देखिए उसमें क्या है कि आपने फिर फार्मूला नहीं किया होगा। जो फार्मूला होता है कि 20% से ज़्यादा नहीं जाना है, उसको तोड़ा होगा आपने, नंबर 1। दूसरी बात कि आपने इमरजेंसी फंड के अलावा जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उसी पैसे को लगाना चाहिए, वो भी चीज़ आपने नहीं किया होगा। तीसरा, कहीं से लोन वोन लेकर आपने सोचा होगा कि भाई मार्केट उछल रहा है हम यहाँ लगा देते हैं, तो अगर ये सब चीज़ किया होगा तो फिर गलत है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए ये रिस्क का बाजार होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क का बाजार होता है। एक ही जगह पैसा बढ़ते हुए आपको मिलता है आपके मन चाहे समय के हिसाब से, वो है फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा मार्केट जब चाहेगा तब आपको रिटर्न देगा, आप जब चाहेंगे तो मार्केट आपको रिटर्न नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सिल्वर को लेकर हम लोग बात करते हैं कि सिल्वर जो है उस समय बंद हुआ था 31 दिसंबर को, जो 1 जनवरी को जो खुला था 75.24 पे, इस समय बंद हुआ जो शुक्रवार को 67.84 पे 9.84% की नरमी आ गई। बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुआ है इस पे, आप इसमें देख लीजिए, चाइना खरीद रहा है, तमाम खरीद रहा है, ये सब चीज़ें। देखिए सिल्वर काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होता है, और सिल्वर में जो जंक सिल्वर है उसका भी एक बड़ा चंक हो जाता है। प्लस जो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करके रखे हुए थे काफ़ी सालों से, 20, 22, 24 डॉलर पे जो खरीदे हुए थे, वो सब भी निकल रहे हैं। लेकिन ये बज में क्या होता है कि वो निकल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि सिल्वर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का डिमांड सप्लाई का खेल हम लोग बार बार बात करते हैं, वो है चाइना की खरीदारी है। और जिस तरीके से आपने एक वीडियो देखा होगा कि सोलर पैनल जो है चाइना ने सी के ऊपर लगा दिया है पूरी तरीके से, शायद आनंद महिंद्रा या आरपीजी के गोयनका साहब ने वो ट्वीट किया था कि पूरी तरीके से लगा दिया है। तो आप सोचिए कि रिन्यूएबल एनर्जी पे वो किस तरीके से काम कर रहा है, सोलर पैनल पे, ईवी पे, जो उसका काम है, जो सिल्वर के डिमांड को बढ़ाएगा। प्लस एआई का जो डाटा सेंटर अभी खुलने वाला है, जिस तरीके से खुल रहा है, जो 2030 तक में आकर जो है ज़बरदस्त ढंग से खुलेगा, उसमें जो है सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ जो है डिमांड को बरकरार रखेगा। और दूसरी बात की जो ऑयल शॉक जो हुआ उसके कारण जो चाइना सफ़र किया है, तो चाइना जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिस पे कि सिल्वर का ज़रूरत पड़ेगा, उस पर एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करेगा। तो ये जो भी होगा, इस समय जो खरीदे होंगे पहले से 20-22 डॉलर में खरीदे होंगे, उनको प्रॉफिट होगा, हर तरह का रहता है, तो वो निकल जाता है। तो ये वोलाटाइल है, तो इससे बिल्कुल आपको नहीं घबराने का है। और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब पे बाद में बात कर लेते हैं। बाकी जो गोल्ड सिल्वर रेशियो था वो 1 तारीख को था उस समय 57.68, इस समय है 63.80, यानी सिल्वर जो है गोल्ड की तुलना में जो है सस्ता हो रहा है। अगर 65 के ऊपर जाएगा तो सिल्वर सस्ता हो चला जाएगा। इस समय गोल्ड और सिल्वर को अगर हम देखें तो अंतिम घबराहट वाला अभी चल रहा है पीरियड। अगर 200 डीएमए के नीचे तेज लेकर गया, दोनों जगह सिल्वर और गोल्ड दोनों 200 डीएमए पे है, और सिल्वर को मान लीजिए कि 61 से भी नीचे लेकर चला गया 58 में, तो बाज़ार में बहुत तेज़ घबराहट हो जाएगी, लोग जमकर बेचने लगेंगे। तो ये जो होगा ये आखिरी घबराहट वाला फेज होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद से मार्केट जो है वो अपने आप को जो है एक पोजीशन ले लेगा। क्योंकि कमजोरी 3 रीज़न हो गया। एक तो जो इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है मार्केट को कि वो बढ़ा दिया जाएगा, अब बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा ये नहीं मालूम, मार्केट को लग रहा है सिचुएशन को देखने के बाद। और वहाँ पे एक थर्मामीटर होता है जो बताता है कि रेट कट होगा या रेट जो है कट नहीं होगा या रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो वो थर्मामीटर सपोर्ट कर रहा है कि रेट को बढ़ा दिया जाएगा, तो जिसके कारण एक बात है। दूसरा, बॉन्ड का बाज़ार मजबूत हुआ, और तीसरा कि इन तमाम दोनों चीज़ों के कारण डॉलर मजबूत हो गया।
तो वो फैक्टर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगले 10 साल में डॉलर का परचेसिंग पावर गिरता चला जाएगा, जो कम होता चला जाएगा। जो कहा जा रहा है, जो इकोनॉमिस्ट लोग कह रहे हैं कि 75% रह जाएगा। तो इस हिसाब से गोल्ड का मार्केट जो है आने वाले समय में जो बुल रन, जो 2030 की जो बात कही जा रही थी, उसके आगे तक भी उसका बुल रन रह सकता है। लेकिन इस तरह के बड़े बड़े हिचकोले आते रहेंगे। देखिए, मेरा एक दूसरा चैनल है द फैक्ट लाइन, और उसमें ये जो वीडियो हम बोलते हैं आपको, इसमें जैसे अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, शेयर बाजार का अलग होता है, गोल्ड सिल्वर का अलग होता है, या ट्रम्प का अलग होता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट के हिसाब से उसको काट कर उसमें डाल देते हैं। क्योंकि जो बंधु पूरा नहीं सुनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज सुनना चाहते हैं, तो वो वहाँ सुन सकते हैं। लेकिन अब मेरा वहाँ एक विचार आया है, वो लिंक मैं डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है, और वहाँ पे जो है हर हफ्ते एक दिन रियल एस्टेट पे हम एक खबर डालेंगे। रियल एस्टेट में जो मेरा एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी दिनों से है, और उसमें काफ़ी प्रॉफिटेबल मैं रहा हूँ। अब जो भी अगर मेरा जो खरीदने का नज़रिया होता है, आज तक हम एक भी प्रॉपर्टी में बिल्कुल जो है फेल नहीं हुए। मेरा एक्सपोजर खासकर जो है ज़्यादातर प्लॉट में रहता है, फ्लैट में भी है, फ्लैट में भी ठीक ठाक है। अब जैसे गोवा का ही फ्लैट है तो ये 2.5 गुना बढ़ चुका है 3 साल के अंदर में, क्योंकि जो लोकेशन का सिलेक्शन और जो चीज़ें होती हैं उसको बड़ी तहकीकात करने के बाद ही हम करते हैं। अगर 4 चवन्नी ज़्यादा लगता है लेकिन उसमें लगाते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। ये इस कारण जो मेरे पास जो अनुभव रहा है तो वो जाया हो जा रहा है। अब यहाँ देंगे तो फिर जो है सब खिचड़ी हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर भी हो रहा है, शेयर बाज़ार भी हो रहा है, रियल एस्टेट भी हो रहा है। तो इसलिए हम उसमें सोच रहे हैं कि हर संडे को एक जो है वीडियो बनाकर डालेंगे, और उसमें अगर आप लोग उसको पसंद करेंगे तो फिर उसको हफ्ते में 2 दिन कर देंगे। अगर आपको सुनने की इच्छा होगी तो उस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो प्रॉपर्टी को पहचानना और उस एरिया को पहचानना। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो छोटे जगह हैं, जो टियर 2 सिटी हैं, 3 हैं, 4 हैं, या इवन गांव हैं, वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलता है प्रॉफिट। क्योंकि इसमें होता है कि दोनों के बीच का गैप बहुत ज़बरदस्त होता है। ये खुद का एक एग्जांपल बताते हैं कि 2008 में एक दिल्ली NCR में मैंने लिया, दूर हापुड़ में, और एक मैंने दूसरे जगह पे लिया, एक छोटे जगह पे लिया, और दोनों के बीच का जो गैप था, अगले ने जो है वो वहाँ से बढ़कर दिया 6 गुना, और जो छोटे जगह पे लिया था वो बढ़कर दिया 20 गुना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क आता है। बस आपको एरिया पहचानना पड़ता है। तो वो जो तमाम जो सोच है उसके पीछे, उसके बारे में हम आपको उसमें बताएंगे। और देखिए, जो रियल एस्टेट में क्या है कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपको अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं। अगर शेयर बाज़ार में भी हम बताते हैं तो चूँकि मेरा अपना एक्सपोजर है तो उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। और प्रॉपर्टी मार्केट में मेरा बहुत ही तगड़ा एक्सपोजर है। अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका को लेकर। मामला पूरी तरीके से अटका हुआ है। पाकिस्तान का गृह मंत्री तेहरान गए हुए हैं मध्यस्थता के लिए। इस बीच दोनों के बीच बम्बार्डिंग चल रही है, और अमेरिका ने जो है ईरान के कुछ रडार सिस्टम को ध्वस्त किया। उनका कहना था कि जो हॉर्मुज पे जो कंट्रोल करने की कोशिश करता था उसको ध्वस्त किया गया है। ईरान ने जो है कुवैत पे 7 मिसाइल मारे, 7 मिसाइल, और बहरीन पे 3, उसको इंटरसेप्ट किया गया है। तो इस तरीके से अभी मामला अटका हुआ है। अब इसका असर ये होगा कि तेल की कीमत में ऊपर भाग सकता है। तेल का कीमत ऊपर भागेगा तो फिर कहानी वही हो जाएगी कि डॉलर में का डिमांड बढ़ेगा। डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो गोल्ड सिल्वर जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जो ऊपर जाने की कोशिश करेगा उसको रोकेगा ये डॉलर। तो इस सब कुछ डिपेंड करेगा मंडे को मार्केट किस तरीके से खुलता है। देखिए, अगर कोई चीज़ 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है तो ऑब्जर्वेशन आपका तेज होना चाहिए और उस पर नज़र लगा कर रखना चाहिए कि ये किस तरीके का मूव कर रहा है और कहाँ मूव कर रहा है। उसके हिसाब से ये आदमी को कदम उठाना चाहिए। तो इतनी ही बात है आज। कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।